हेलो जी, नमस्ते। मैं रिंकी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पुराने ग्रंथ पर। देखिए, जो लोग भी मेरे को पहली बार सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरा ये चैनल सफ़ेद दाग के बारे में बनाया हुआ है मैंने। और अपने इस चैनल पर मैं सफ़ेद दाग के बारे में नुस्खे बताती हूँ बनाने आपको, जिससे कि आप अपने सफ़ेद दाग को जल्दी ठीक कर सकें। और इस चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं सफ़ेद दाग के, जिसमें मैंने दवाई बताई है खाने की अलग अलग, और बहुत अच्छे अच्छे आपको मैंने तेल भी बनाने सिखाए हैं और लेप भी बताए हैं। तो जो लोग मेरे को पहले देख चुके हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप पीछे मेरी वीडियो देख सकते हैं। जो ये मेरा आज का वीडियो है, ये मैं आपको इसमें 4-5 ऐसे टिप्स बताऊंगी, होम रेमेडी, जो आप घर पर ही कर कर अपने सफ़ेद दाग की रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। यदि आप कहीं का इलाज ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि जितना भी आपको फ़ायदा हो रहा है वो कम है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सफ़ेद दाग में ऐसा होता है, देखो, जब 3-4 महीने आप इलाज ले लेते हो ना, तो जो ये ठीक होता है शुरू में तो बहुत तेज़ी से ठीक होता है, लेकिन बाद में जब हम एक ही मेडिसिन लगातार लेते रहते हैं कुछ दिन, तो इसकी रफ्तार ठीक होने की थोड़ा धीरे हो जाती है। तो इसके लिए ये मैं टिप्स बता रही हूँ। जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट इलाज करा रहे हैं, चाहे तो मेरे पास से इलाज ले रहे हैं मेरे नुस्खे बनाकर, या फिर कहीं अलग से ले रहे हैं, कहीं से भी इलाज ले रहे हैं, तो उनको ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है मेरी वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें। जो सफ़ेद दाग से परेशान हैं और इधर उधर धक्के खा खा कर बैठ गए हैं, और जिन्होंने ये सोच लिया है कि अब हम ठीक नहीं होने वाले हैं, तो फिर उनके लिए तो फिर सोने पे सुहागा है, क्योंकि मेरी फिर और वीडियो देखें पीछे जाकर, वो उसमें इसमें मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं। और बीच बीच में जो लोग वीडियो बनवाने के लिए राज़ी हो जाते हैं ना पेशेंट, तो उनकी मैं वीडियो बनाकर डालती हूँ अपने चैनल पर, दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरह से सफ़ेद दाग की रिकवरी हो जाती है। बिफोर आफ्टर दोनों वीडियो बनाती हूँ पेशेंट की। आप पीछे मेरे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, है ना जी। और आज का जो विषय है बस मैंने आपको बता ही दिया है। घरेलू टिप्स रहेंगे छोटे छोटे, आप उनको अपने डाइट में ऐड कर कर अपने सफ़ेद दाग की जो रिकवरी है, ठीक होने की उसकी रफ्तार है, आप उसको बढ़ा सकते हैं। और जो भी लोग सफ़ेद दाग का इलाज ले रहे हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो बीमारी है ये फटाफट से आ तो जाती है, लेकिन जल्दी जाने का नाम नहीं लेती। ये कभी कभार किसी को ऐसा है, 100 में से 1-2 पेशेंट होंगे जो 3-4 महीने में ठीक होते हैं, वरना किसी को सालों लग जाते हैं, किसी को 2 साल लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं। तो यदि आप किसी भी डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं सफ़ेद दाग का, तो डॉक्टर को थोड़ा टाइम दें। पेशेंट को डॉक्टर के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो जल्दबाजी के चक्कर में आप फिर कभी ठीक भी नहीं हो पाएंगे, ऐसे ही आप घूमेंगे, है ना। एक टाइम फिर ऐसा आएगा कि आप ठीक शायद ना हो पाए, तो इसलिए थोड़ा सा धीरज रखें। और सफ़ेद दाग का जहाँ से भी इलाज कर रहे हैं आप या करवा रहे हैं, तो कुछ लंबे टाइम तक 1-2 महीना हर जगह की दवाई खाकर देखें। ऐसा नहीं है कि आपने 2 जगह, यहाँ 2 दिन खा ली, फिर 4 दिन वहाँ की खा ली, 10 दिन वहाँ की खाई, तो इस तरह से आप करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप निराश होकर बैठ जाएंगे और आपका सफ़ेद दाग लाइलाज हो जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी सफ़ेद दाग के पेशेंट हैं, थोड़ा टाइम दें डॉक्टर को। और देखिए, जो मैं आज के आपको घरेलू टिप्स बताने जा रही हूँ, उसमें सबसे पहले है, आप सनफ्लावर के बीज, यानी कि जो सूरजमुखी का बीज होता है, उसका सेवन जरूर करें अपने भोजन में। उसको ऐड करें 3-4 चम्मच, 3-4 ग्राम लेकर। पहले तो आप जाइए पंसारी की दुकान पे और उससे बोल दिए कि हमको सूरजमुखी के बीज चाहिए, वो सस्ते रेट में मिल जाते हैं हर जगह। तो आपको उसको लाना है और लाकर उसका पाउडर बना लेना है। पाउडर हो सके तो इमाम दस्ते में डालकर बनाएं, ज़्यादा मिक्सी में ना घुमाएं, क्योंकि मिक्सी में गर्म होने के बाद दवाइयाँ ज़्यादा काम की नहीं रहती हैं। तो आप सूरजमुखी के फूलों का पाउडर बनाएं, बीजों का, और उनको 3-4 ग्राम की मात्रा में अपने भोजन में ऐड करें, अपने डाइट में ऐड करें रोज़। ये समझे इसको मेडिसिन आप ना समझे कि हम एक डाइट ही ले रहे हैं। तो नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, आप काजू ज़्यादा खाएं। 4-5 काजू आप पानी में भिगो दें और सुबह में उनको रोज़ खाएं। ये भी आपका जो मेलानिन का प्रोटेक्शन है हमारी बॉडी में, उसको फास्ट करता है। और तीसरा जो है, आप किसी भी कॉपर की बोतल में पानी भर कर रखें, सुबह सुबह उसको खाली पेट पिए 1 गिलास रोज। तांबे के बर्तन का पानी हमारी बॉडी में कॉपर की मात्रा को बढ़ाता है। और लगभग 75% केस में ऐसा होता है कि सफ़ेद दाग हमारे शरीर में कॉपर की कमी के कारण ही बनता है। तो यदि आपकी बॉडी में कॉपर की कमी होगी, तो ये तांबे के बर्तन का पानी उस कमी को पूरी करेगा। और जब वो कमी पूरी हो जाएगी, तो जिस चीज़ की कमी के कारण हमको जो भी बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। और चौथा है सबसे महत्वपूर्ण, आप हल्दी वाला दूध पिया करें रोज़। हल्दी वाला दूध पीने का तरीका भी देखो लोगों को नहीं आता। जैसे मैंने बोला कि हल्दी वाला दूध पीना है, तो लोग क्या करते हैं,
हल्दी ली, मुंह में डाली और फंकी मार के ऊपर से दूध पी लिया। ये देखिए तरीका बिल्कुल गलत है। यदि आपको हल्दी वाला दूध लेना है तो आप 2 या 3 ग्राम हल्दी लीजिए और 1 गिलास दूध लीजिए, उसमें हल्दी डालकर उसको उबालना है। जब बॉईल हो जाए अच्छी तरह से दूध तो उसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए और जब पीने लायक वो हल्का गुनगुना रह जाए तो उसको फिर 1 गिलास पीना है। ये तरीका होता है हल्दी का दूध पीने का। अब यूं ही तुम ऊपर से मुंह में डालेंगे हल्दी और ऊपर से पी जाएंगे दूध, तो फिर वो गर्मी करती है लीवर को जाके ना, फिर वो हल्दी डैमेज करती है, क्योंकि हल्दी की तासीर थोड़ा गर्म होती है। तो देखिए तरीका तो सबको पता है कि हल्दी लेनी है, लेकिन लेनी किस तरह से ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो देखिए आप यदि सही दिशा में मेहनत करेंगे तभी कामयाब होंगे। यदि उल्टा सीधा आप कुछ भी ले रहे हैं और फिर बाद में आप दवाई को दोष देंगे कि हमको तो कुछ फ़ायदा हुआ ही नहीं है। तो देखिए जो भी दवाई आप ले रहे हैं उसको तरीके से लीजिए, अच्छे से आप खाएंगे तभी तो आपको फायदा करेगी। तो हल्दी का लेने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, आप ये करिए। चिया सीड भी ऐड कर सकते हैं। और देखिए पालक लीजिए आप, पालक में प्रचुर मात्रा में कॉपर होता है, आयरन होता है। तो कॉपर बॉडी में जाएगा तो मैंने बताया आपको कॉपर की कमी पूरी हो जाएगी, और आयरन बॉडी में जाएगा तो देखिए खून की कमी हो जाएगी पूरी, जो भी आपको यदि खून वगैरह कम हो रहा है। और गाजर वगैरह ज़्यादा लीजिए, गाजर में विटामिन ए होता है तो वो भी बहुत हमारी मदद करेगा। तो आप ये चीज़ों का ख्याल रखें और ये रोज़ रोज़ लें। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन 15 दिन में एक बार करा और बोल दिया जी हम तो ये ले रहे हैं, तो फिर आपका लेना बेलेना ये तो फिर एक ही बात हो गई। तो आप ये करिए। और देखिए जो भी मैंने आपको टिप्स बताए ये आप ये ना सोचें कि हम अकेले इन्हीं से ठीक हो जाएंगे, इसके साथ में दवाइयाँ तो लेनी ज़रूरी हैं। आप किसी भी डॉक्टर का इलाज करा रहे हैं या फिर मैंने बहुत सारे नुस्खे बताए हुए हैं अपने चैनल पर, जैसे मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। आप कोई भी एक नुस्खा चुन लें, देख लें कि आपको कौन सा ठीक लग रहा है। वैसे तो देखो सफ़ेद दाग दिखने में एक जैसा लगता है, लेकिन ये एक तरह का होता नहीं है। हर इंसान में 2-3 तरह की, मतलब 3 तरह की इसकी कैटेगरी होती है। तो वो हम फिर देख कर पहचान सकते हैं। हम तो घर पहचान ही लेते हैं कि कौन से सफ़ेद दाग पर कौन सी दवाई काम करेगी। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें। और आपको लग रहा है कि आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मेरे जिस वीडियो का भी आप नुस्खा बना रहे हैं उस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट में लिख दे मेरे को कि हमको ये आपकी दवाई बनानी है, तो मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी। मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है और मेरा ये भी मानना नहीं है कि आप मेरे से दवाइयाँ ऑनलाइन मंगाओ। ऑनलाइन तो आप जब मंगवा सकते हैं जब आपको टाइम नहीं है, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर आपको दवाई की कोई जानकारी है ही नहीं, तब आप हमसे दवाइयाँ मंगवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल होती है पेशेंटों के लिए। उसके लिए मैं नीचे अपना नंबर दे देती हूँ हर वीडियो के, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं यदि किसी को दवाई मंगवानी है तो। और यदि दवाई नहीं मंगवानी है, खुद से आप जानते हैं दवाइयों के बारे में, आपको थोड़ी सी भी समझ है, थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं आप दवाइयों की, तो आप मेरे को कमेंट करें और बेझिझक मेरे से पूछ लें, क्योंकि मेरे को कोई भी आलस नहीं आएगा आपको बताने में। और ना ही मैं अपने आप को इतना बड़ा समझती कि बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं कि पैसे लेके बात करेंगे, तो मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है मेरी तरफ से सब कुछ। आप रात में दिन में किसी भी टाइम मेरे को कमेंट कर सकते हैं, जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसका उत्तर जरूर दूंगी। तो आप ये सारी चीज़ें करिए। और देखिए जिनको भी सफ़ेद दाग है प्लीज़ हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। लोगों का मनोबल टूट जाता है, 2-4 जगह दवाई कराई या फिर 6 जगह कराई, परहेज करते करते थक जाते हैं, दवाई खाते खाते थक जाते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि पेशेंट हिम्मत हार कर बैठ जाता है और सोच लेते हैं कि अब हम ठीक नहीं होंगे। देखो हर चीज़ का अपना वक्त होता है, अपना टाइम होता है। जिस टाइम पर आपको ऊपर वाले ने ठीक होना लिखा है और जिसके हाथ से ठीक होना लिखा है उसी के हाथ से आपको ठीक होना और उसी वक्त पर ठीक होना है। तो आप बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए। हर दिन एक नई उम्मीद जगानी चाहिए अपने आप में, अपने मन के भीतर। निराश मत होइए कि अरे हम तो ठीक नहीं हो पाएंगे, अब क्या होगा हमारा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए लोगों की फिक्र करना छोड़ दीजिए। जितना आप स्ट्रेस लेंगे, दिमाग को डिप्रेस्ड करेंगे, इतना ही ये बीमारी बढ़ेगी। डिप्रेशन से ये रोग बढ़ता है, कभी कम नहीं होता। तो देखिए सफ़ेद दाग तो आपको हो ही गया है, तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अब हो तो गया ही, क्या मर थोड़ी ना जाएंगे, ये बताइए। जब हो गया तो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले का दिया हुआ है, अपने हाथ से देखो किसी ने कुछ नहीं किया है। कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, सब कुछ तो ऊपर वाले का लिखा हुआ है। यदि उसको ठीक करना होगा तो वो ठीक भी कर देगा। तो लोगों के बारे में मत सोचिए, ये सोचिए कि हमको ठीक कैसे होना है। जब कोई भी समस्या है तो उसका समाधान जरूर होता है। एक सिक्के के 2 पहलू हमेशा ही होते हैं। जब बीमारी है तो उसका इलाज भी जरूर है। अब देखो हमको सही दिशा ना मिले, हम गलत रास्ते पे चले जाएं कहीं भी, तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां हम गए हैं उधर कोई दूसरा रास्ता जाएगा ही नहीं, उस मंजिल तक कोई रास्ता हमको पहुंचाने वाला है ही नहीं। क्या पता आपको कोई दूसरा रास्ता ऊपर वाले ने बना के रखा हुआ हो। तो आप ये अपने मन में सोचिए, धीरज रखिए। और देखो मैंने बहुत सारी दवाइयाँ जो बताई हैं बिल्कुल परफेक्ट हैं, ईमानदारी की बात है, झूठ में बिल्कुल भी नहीं बोलती। मेरे नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं जो मैंने बताए हैं, मेरे प्रयोग करे हुए हैं। जो भी मेरे पास मैंने सीखा है, कम से कम मेरे को 15 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए आयुर्वेद की। तो देखो प्रैक्टिस के साथ साथ तजुर्बा हो जाता है।
बहुत लंबे टाइम तक जब आप एक काम को करते रहते हैं तो उसका तजुर्बा हो जाता है। तो आप कोई भी एक नुस्खा देख लीजिए, लगाने के लिए देखिए और खाने के लिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने लगा लिया खाया नहीं, और खाया है तो लगाया नहीं। खाने के लिए भी एक नुस्खा बना लीजिए और लगाने के लिए भी, और कंटिन्यू लगातार उसको प्रयोग करिए। और कुछ पूछना है तो मैं तैयार हूँ आपको बताने के लिए। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती हूँ इन चीज़ों में, क्योंकि मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि लोग मेरे को इस लायक समझ रहे हैं कि भाई वो मेरे से मदद ले रहे हैं, तो मेरे को इस लायक समझा जा रहा है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। तो प्लीज़ आप कोई भी नुस्खा बनाइए और इस्तेमाल करिए। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपके सामने ऐसी ही वीडियो और लेकर आती रहूँगी। और कोई भी आपके पास सफ़ेद दाग का पेशेंट हो, आस में पड़ोस में रिश्तेदारी में, तो मेरी वीडियो शेयर भी किया करें और एक लाइक भी जरूर करें, क्योंकि हमको लगेगा कि लोग हमको पसंद कर रहे हैं, तो आगे आगे वीडियो बनाने का भी मन करेगा। तो बने रहिए मेरे साथ, और मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।